हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस और नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स ऑफ अ गिवन नंबर। वीडियो के एंड में अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक। अभी तक हमने जितने भी कॉम्बिनेशन देखे थे उसमें सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट के केसेस थे। अब हम देखेंगे वो कॉम्बिनेशन जिसमें कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स भी प्रेजेंट होंगे। तो सपोज हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हमें r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। तो इसका हमेशा एक ही तरीका होगा, क्योंकि हम जब कभी भी कोई r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वो सारे हमेशा दिखने में एक जैसे होंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास 7 रेड बॉल्स हैं और उसमें से हमें कोई भी 2 बॉल्स को सेलेक्ट करना है। तो या तो हम फर्स्ट और सेकंड करें, या फिर हम सिक्स्थ और सेवन्थ करें, या फिर थर्ड और फोर्थ करें। किसी भी केस में जो हमारे पास 2 रेड बॉल्स आएंगी वो दिखने में एक जैसी ही होंगी। तो ये सब अलग अलग केस नहीं होंगे, सेम केस की तरह गिने जाएंगे। अब सपोज इसकी जगह पे हमें 3 बॉल्स का सिलेक्शन करना होता, तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लेते, या फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स लेते हैं। ये भी एक जैसे ही होते हैं। कोई भी 3 बॉल्स अगर हम लेते तो वो एक जैसे होते हैं। तो या तो हम 2 लें, 1 लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें, 7 लें, कितने भी लें, हमेशा नंबर ऑफ केसेस एक ही रहने वाला है। तो इसलिए अगर हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, r लेस देन इक्वल टू n कोई भी नंबर हो, तो उसका तरीका एक रहेगा। अब हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ वेज जो कि पॉसिबल है कॉम्बिनेशन बनाने के लिए फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर सिलेक्शन फिक्स नहीं होता है। मतलब जब हम NCR लिखते हैं तो वो R हमारा फिक्स्ड रहा करता है कि हमें R ऑब्जेक्ट्स ही सिलेक्ट करने हैं। लेकिन जब हम टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा R जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ऐसे ही अप टू n होगा। मतलब कि हर तरह का कॉम्बिनेशन का केस हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने के लिए। एक एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज हमारे पास 2 बॉल हैं, एक रेड और एक ब्लू। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे? तो यहाँ पे हमारे पास 2 बॉल है, हमारे पास कितने तरह के केस होंगे? एक केस होगा जबकि हमने एक भी बॉल सेलेक्ट नहीं की, एक केस होगा जब हम एक बॉल सेलेक्ट करें, और एक केस होगा जब हम 2 बॉल सेलेक्ट करें। तो जब हम एक भी बॉल सेलेक्ट नहीं करेंगे तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। जब हम एक बॉल को सेलेक्ट करेंगे तो उसका 2C1 नंबर ऑफ वेज है, मतलब कि 2 तरीके हो जाएंगे। एक केस होगा जहाँ पर हमने रेड बॉल सेलेक्ट किया, और एक केस होगा जहाँ पर हमने ब्लू बॉल को सेलेक्ट किया। और यहाँ पे जब 2 बॉल को सिलेक्ट करने का आएगा हमारा टाइम, तो हम 2C2 नंबर ऑफ वेज में सिलेक्शन करेंगे, जो कि 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे हो जाएंगे 1 + 2 + 1, यानी कि 4 केसेस बन जाएंगे हमारे। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज हमारे पास 3 बॉल्स होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास 3 बॉल्स हैं, उसमें से हम या तो 0 को सेलेक्ट करते, या फिर 1 को, या फिर 2 को, और या फिर 3 को। तो यहाँ पे 3C0 नंबर ऑफ वेज पॉसिबल होते, यहाँ पे 3C1, यहाँ पे 3C2, और यहाँ पे 3C3। ये नंबर ऑफ वेज कौन कौन से होते? ये 3 तरीके होते जब एक बॉल सेलेक्ट करते, 3 तरीके होते जब हम 2 सेलेक्ट करते, एक तरीका होता जब हम तीनों बॉल को सेलेक्ट करते, और एक तरीका होता जब हम एक भी बॉल को सेलेक्ट नहीं करते। तो ये हमारा हो जाता 1 + 3 + 3 + 1, यानी कि टोटल 8 वेज हो जाते हैं। यहाँ पे जब तक हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स कम है तब तक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब नंबर ऑफ बॉल्स ज़्यादा होंगे तो तब हम किस तरह से करेंगे, तो उसका अब हम मेथड देख लेते हैं। सपोज हमारे पास जो जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं रेड, ब्लू और ग्रीन के, उसमें x है हमारे पास रेड बॉल, y है हमारे पास ब्लू बॉल्स, और z ये है हमारे पास ग्रीन बॉल्स। तो अब x को फिल करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। x या तो हो सकता है 0, या तो हो सकता है 1। मतलब 0 का मतलब हमने रेड बॉल को नहीं लिया सिलेक्शन में, 1 का मतलब हमने रेड बॉल को ले लिया सिलेक्शन में। सिमिलरली y को भी फिल करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो 0 या तो 1। और इसी तरह से z के भी हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्योंकि तीनों प्रोसेस कंप्लीट करने हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन के, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। तो 2 × 2 × 2, यानी कि 8 तरीके आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस के लिए।
इन जनरल कभी भी अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो जैसे यहाँ पे 2 to the power 3 आया था, अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वहाँ पे 2 to the power n नंबर ऑफ वेज होंगे। इस 2 to the power n को देखने का एक और भी तरीका है कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से एक केस हो गया हम 0 बॉल लें, दूसरा हुआ कि हम एक ऑब्जेक्ट लें, फिर हम 2 लें, ऐसे करते करते अप टू n तक जाएं। तो ये हो जाएगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2, ऐसे ही अप टू ncn। आगे चल के बाइनोमियल थ्योरम में हम पढ़ेंगे कि ये जो सम होता है हमारा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 इसी तरह से अप टू ncn, ये 2 to the power n होता है। अब अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सिमिलर हो जाएं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, ये अब हम देख लेते हैं। सपोज हमारे पास n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इन n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स में से अगर हमें टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो या तो 0 का हो सकता है, या फिर 1 का, या फिर 2 का, और इसी तरह से अप टू n तक का। अब अभी जब हमने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट देखा था तो हमने ये देखा था कि कितने भी ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना हो n गिवन ऑब्जेक्ट्स में से, उन सब का एक ही तरीका है। तो यहाँ भी एक तरीका होगा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, और एंड तक एक ही तरीका रहेगा। तो ये टोटल हमारे पास n+1 केसेस हैं। एक केस हो गया 0 का, फिर 1 2 3, ये n और ये +1, तो n+1 नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, जबकि हमारे पास सिमिलर ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होंगे। अब हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जबकि हमारे पास x सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं एक तरह के, y सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं दूसरे तरह के, और z डिसिमिलर मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस केस में जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं उसके टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएंगे हमारे x+1, जो y दूसरे तरह के सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं उसके टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएंगे y+1, और जो z डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं उसका हमने अभी देखा था कि 2 to the power z होगा। पीछे हमने यहाँ पे देखा था कि 2 to the power n नंबर ऑफ वेज होते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो अब जहाँ पर कि हमारे सिमिलर और डिसिमिलर सब तरह के होंगे, तो यहाँ पर भी अगेन मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हमें सबको कंसिडर करना है। कंसिडर करना है का मतलब हुआ कि या तो लेना है या तो नहीं लेना है, सारे पॉसिबिलिटी उसके हमें चेक कर लेने हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इस तरह के केस में ये हो जाएगा x+1 इंटू y+1 इंटू 2 to the power z। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि अभी तक हमने जितने भी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकाले उन सब में एक केस ऐसा था जहां पर कि एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जिसमें कि एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो, तो हम वो एक केस माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में से। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज हमारे पास 3 ब्लू बॉल है, एक रेड बॉल है और 2 वाइट बॉल है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हैविंग एटलीस्ट 1 बॉल, ये हो जाएगा। हम पहले टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन निकाल लेंगे 3+1 इंटू 2+1 इंटू 2 to the power 1, और फिर उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 24 - 1 यानी कि 23 वेज। अब ये जो हमारा प्रिंसिपल था जो अभी हमने पढ़ा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का, ये बहुत जगह पे एप्लीकेबल होता है। एक हम इसका देख लेते हैं किस तरह से एप्लीकेबल होगा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड आउट करने के लिए। डिवाइजर्स क्या होते हैं, पहले हम इसको थोड़ा हम नंबर सिस्टम को एक बार देख लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है n, तो उस नेचुरल नंबर को हम हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि सिर्फ या तो 1 या तो अपने आप से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल 3, अब ये जो नंबर 3 है या तो ये 1 से डिविजिबल है या तो खुद 3 से डिविजिबल है। सिमिलरली 7, ये भी 1 और 7 इन दोनों से ही डिविजिबल है। तो किसी भी नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल 45 जो है ये 9 into 5 होगा, यानी कि 3 square into 5, मतलब कि 3 यहाँ पे 2 बार आ रहा है और 5 एक बार आ रहा है 45 बनाने के लिए। सिमिलरली 108 बनाने के लिए 3 3 बार आ रहा है और 2 2 बार आ रहा है। डिवाइजर वो नंबर होता है जो किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है और 0 रिमाइंडर रहता है। फॉर एग्जाम्पल 5 जो है वो 15 का डिवाइजर है, क्योंकि वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है और 0 रिमाइंडर रहता है। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स को फाइंड आउट करने के लिए।
सपोज हमारे पास एक नंबर है 13,500 और अगर हमें इसका टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड आउट करना है, मतलब कि इसके टोटल कितने डिवाइजर होंगे ये फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लिखेंगे इसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये हो जाएगा 3 to the power 3 इंटू 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 3। अब कोई भी जो डिवाइज़र होगा ये हम देख सकते हैं कि ये 2, 3 और 5 का ही प्रोडक्ट होगा, जिसमें कि 2, 3 और 5 या तो 0 या 1 या फिर जितने बार ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं उतने बार रिपीट होंगे। फॉर एग्जांपल 3 जो है वो या तो 0, 1, 2 या फिर 3 टाइम्स आएगा, 2 जो है वो या तो 0, 1 या फिर 2 टाइम्स आएगा, और 5 0, 1, 2 या फिर 3 टाइम्स आएगा। तो सपोज 9 अगर हमारा एक डिवाइज़र है तो उसमें 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, 2 जो है वो 0 बार आ रहा है, और 5 जो है वो भी 0 बार आ रहा है। सिमिलरली 10 एक और डिवाइज़र होगा जिसमें कि 2 एक बार आएगा और 5 एक बार आएगा और 3 0 बार आएगा। तो इन सब के अलावा यहाँ पे कोई भी दूसरा नंबर नहीं है जो कि इसका डिवाइज़र हो सकता है। फॉर एग्जांपल 7 इसका डिवाइज़र नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में 7 नहीं आ रहा है। तो अब हमें जब टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब हम एक तरह से हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं प्राइम नंबर्स के। तो हर एक डिवाइज़र क्योंकि प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन होगा तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र होंगे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो कि प्राइम नंबर्स से बन रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 सिमिलर नंबर है 3, 3 सिमिलर नंबर है 5 और 2 सिमिलर नंबर है 2। तो यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा 2 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 3 + 1 यानी कि 48। तो 13,500 के टोटल 48 डिवाइज़र्स होंगे। अब इसी तरह से इससे मिलते जुलते कुछ और भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 13,500 के ऐसे कितने डिवाइज़र होंगे जो कि 1 और 13,500 दोनों को एक्सक्लूड करके मिलेंगे। तो वो हो जाएगा 48 - 2, ये दो केस को हम हटा देंगे तो हो जाएगा 46। सिमिलरली पूछा जा सकता है कि 13,500 में से अगर हम 1 या फिर 13,500 को एक्सक्लूड कर दें तो कितने डिवाइज़र होंगे, तो वो होगा हमारे 47। इसके अलावा एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि सम ऑफ ऑल डिवाइज़र क्या होगा। तो वहाँ पे अब जैसा कि हमने देखा था कि हम 2 को 3 तरीके से ले सकते हैं, 0, 1 या फिर 2। सिमिलरली 3 को हम 4 तरीके से ले सकते हैं और 5 को भी 4 तरीके से। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में। इस तरह से रिप्रेजेंट करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो नंबर्स हैं उनका सम निकालना ईजी हो जाएगा। वरना अगर हम इसको इस तरह से लिखते कि 13,500 के जो टोटल डिवाइज़र्स हैं वो हैं 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, ऐसे करते करते हम सारे जो हमने 48 डिवाइज़र निकाले हैं वो सबको अगर हम लिखते तो उसके बाद उन सब का सम निकालना मुश्किल होता है। यहाँ पे हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, ये सारे नंबर जितने भी हैं इन सब में 2 की पावर 0, 1 या 2 है, 3 की पावर 0, 1, 2, 3 है और 5 की पावर भी 0, 1, 2 या फिर 3 है। तो इस तरह से हम इस तरह से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो सम ऑफ ऑल डिवाइज़र निकालना बहुत ईजी हो जाता है। ये हो जाएगा यहाँ पे 2 to the power 3 - 1 by 2 - 1 इसका सम। सिमिलरली इसका सेकंड वाले का सम हो जाएगा 3 to the power 4 - 1 by 3 - 1 और 5 to the power 4 - 1 by 5 - 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 43,680। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स हैं जो कि ट्राई कर सकते हैं और आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है 108,000 तो इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र्स कितने होंगे और सम ऑफ ऑल डिवाइज़र्स क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिवीजन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स और अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।